जुड़ गए। जीतू पटवारी जी, बहुत बधाई। घनश्याम सिंह जी 10,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? सब क्रेडिट आपको दे रहे हैं। कार्यकर्ता से जब भी बात की हमारे संवाददाता ने, उन्होंने क्रेडिट आप ही को दिया। आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, क्या कहेंगे? क्रेडिट तो मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये दतिया की जनता का क्रेडिट है। और हमारी पूरी टीम ने जो वर्क किया है एक साथ मिलकर, एकजुटता के साथ, जिसमें हमारे सारे नेता आते हैं। हमारे दिग्विजय सिंह साहब, आदरणीय सीएलपी के हमारे लीडर वो उमंग सिंगार जी, हमारे कमलेश्वर पटेल वहाँ गए, दिग्विजय सिंह जी के बेटे हैं जयवर्धन, सिद्धार्थ कुशवाहा एक हमारा साथी है, दोस्त है, उसने पूरा रणनीतिक जो जिस तरीके से जवाबदेही निभाई, और सारे परिवार के लोग बहुत सारे जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो सब लगे। तब जाकर दतिया की जनता ने मध्य प्रदेश को मैसेज दिया कि भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार का चेहरा ये है, और उस सरकार के चेहरे को बेनकाब किया। ये जीत दतिया की जनता और मां पीताम्बरा माई के आशीर्वाद। जीतू पटवारी जी, आपने बहुत सारे कार्यक्रमों में जाकर प्रचार भी किया घनश्याम सिंह जी के लिए, आपने कई लोगों से बातचीत की, आप ग्राउंड जीरो पर गए, आपने वहां जनता के मूड को कैसे टटोला? क्या सुना आपने, उनका क्या कहना था? क्योंकि जो जीत रहे कैंडिडेट है उनसे ये जानना तो जरूरी है ना कि वहां किन चीजों की आवश्यकता है, या वहां की जनता आपसे कैसे कनेक्ट हो रही थी? माहौल क्या है? देश का माहौल है कि यहाँ पर हमारा बेटा बेटी शिक्षा की सुरक्षा नहीं है। राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसको लोग कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे देश में जेएनजी जी का आंदोलन हुआ और हमारी सरकार ने हमारे बच्चों को कहा है देशद्रोही है, तो उसका मैसेज था ये जिस तरीके से मध्य प्रदेश में करप्शन है और देश की सरकार लोगों को डरा रही है, मतलब आज डर का जो माहौल है उसके खिलाफ ये आवाज। अब बीजेपी ये कह रही है जीतू पटवारी जी कि चलो अच्छा हुआ, अब ना प्रशासन के दबाव का जिक्र होगा, अब ना ईवीएम के घोटाले का या गड़बड़ का जिक्र होगा कांग्रेस की तरफ से। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है, क्योंकि अभी भी 50 करोड़ रुपए तो लगाए थे। ये भी गलत कि पूरा प्रशासन भी लगा था, 25 मंत्री लगे थे। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के पहले प्रहलाद पटेल, बीजेपी के अध्यक्ष तो 20 दिन चुनाव में ही रहे। पूरा प्रशासन उनका काम कर रहा था। तो ये कहना कि ये ऐसा नहीं हुआ, इससे ये जीत 30,000 की थी, अगर कम की हो रही है इसका मतलब है कि ये प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है, परिस्थितियां वैसी हुई। बीजेपी कुछ भी बोलती है। मैं आपको ये अनुरोध बहुत विनम्रता से करना चाहता हूँ कि पूरा प्रशासन ने अपना काम किया है, जैसा वो करते हैं, पर दतिया की जनता को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति के बदलाव का जो नींव का पत्थर रखा है, अब वो 28 में जाके भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करेगा। राजेंद्र भारती पर जो मामले लगे जीतू पटवारी जी, उसके बाद एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी कांग्रेस के लिए कि अपनी छवि को साबित करने की। आपके नेतृत्व में पार्टी ने वो साबित कर दिया, आप ये मान रहे हैं? नहीं, बात नेतृत्व की नहीं है। नेतृत्व तो ठीक है, मुझे जिम्मेवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की है। अब तो मान लीजिए जीतू पटवारी जी, आपके नेतृत्व में जीत रही है, मतलब आगे है घनश्याम सिंह जी। सामूहिक प्रयास होते हैं, किसी एक व्यक्ति को श्रेय न मिल सकता है, न देना चाहिए, न लेना चाहिए। ये सब कार्यकर्ताओं की जीत होती है और पूरी पार्टी में जनता जनार्दन होती है। अगर चुनाव में जिताती जनता है तो जनता को श्रेय है इसका। बूथ संवाद, चुनावी सभाएं, राजनीतिक बैठकें, ये सब आपने की हैं। जीतू पटवारी जी से हमारा संपर्क टूट गया और आप सुन रहे थे जीतू पटवारी को न्यूज़ 18 पर। घनश्याम सिंह जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है और 10,000 वोटों से वो बढ़त बनाए हुए 9वें राउंड की जो काउंटिंग है वो, और लगातार जीतू पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की ही ये मेहनत है जो रंग लाई है, मैं अकेले क्रेडिट नहीं ले सकता। हालांकि मैंने उनसे कहा कि आप अब तो क्रेडिट ले ही लीजिए, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन, हमारे तमाम बड़े नेता, आला कमान, सबकी मेहनत है, उन्होंने यही कहा। और अब एक बड़ा अपडेट आपको दे दें जीतू पटवारी ने क्या क्या कहा है। इस बीच बीजेपी के आशुतोष तिवारी पीछे चल रहे हैं। चुनाव से जुड़ा ये अपडेट, कांग्रेस प्रत्याशी 9,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे है। 9वें राउंड में घनश्याम सिंह को 45,000 से ज्यादा वोट, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। राहुल राज जी, जीतू पटवारी ने यही कहा कि जितने भी कार्यकर्ता हमारे रहे उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूं, कोई अकेले क्रेडिट लेगा नहीं, लेकिन हाँ, इसका प्रभाव आगे बहुत ज्यादा पड़ेगा।
एक रिएक्शन अभी आपसे लूं, लेकिन शिवकांत आचार्य हमारे साथ नजर आ रहे हैं। शिवकांत, क्या हलचल वहां पर, क्या माहौल? जीतू पटवारी की तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं आपको माहौल बता दूं, ढोल नगाड़े कांग्रेस कार्यालय में बज रहे हैं। कार्यकर्ताओं के हाथ में राहुल गांधी और जीतू पटवारी की तस्वीर है और पूरे उत्साह के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता डांस भी करते हुए आपको नजर आएंगे और ढोल बजवाते हुए नजर आएंगे। दरअसल सब लोग इसको जीतू पटवारी और राहुल गांधी की जो युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं, सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको श्रेय दे रहे हैं। और इतनी भीड़ आपने देखी अभी तक नहीं देखी होगी। पिछले कुछ दिन में ढोल बजवाए गए हैं, मिठाई बट चुकी है, कांग्रेस के झंडे दिख रहे हैं हाथों में। बल्कि बात करें कुणाल जी, क्या कहेंगे इस पूरे माहौल को लेके, क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। ये जीत मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से आम जनता की जीत है। ये जीत कहीं ना कहीं इस प्रदेश से और देश से जो बीजेपी की उल्टी गिनती जो शुरू हो गई है उसकी जीत है। क्योंकि जो अहंकार बीजेपी को हो चुका है कि हम किसी को भी खरीद लेंगे, कोई भी चुनाव सौंप देंगे, कोई भी जनता के ऊपर कुछ भी कर देंगे, तो इस देश का नौजवान किसान इनके खिलाफ है और ताकत से इनको सबक सिखाने रखेगा। सर नरोत्तम मिश्रा को अगर टिकट मिल जाता तो फिर यही परिणाम होता? ये पहले बीजेपी कह चुकी है कि उनका तो रिकॉर्ड खराब था, इसीलिए उनकी टिकट काटी। वो तो और ज्यादा ऐतिहासिक मतों से हारते हैं। उनने खुद ने कहा कि उनके सर्वे ठीक नहीं आ रहे थे, इसलिए उनके ये अच्छे सर्वे वाले का 20,000 से हारा तो 40,000 से हारते। राहुल गांधी